दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक परिवार रहता था, लेकिन इस परिवार की एक बेटी सरस्वतीपुरम में अकेली रहती थी, जिसका नाम राखी श्रीवास्तव था। वह अकेली क्यों रहती थी? उसका परिवार गोरखपुर में रहता था और वह सरस्वतीपुरम में अकेली क्यों रहती थी, इसकी बात हम आगे चलकर आपको खुल के बताएंगे। लेकिन अभी जो कहानी की शुरुआत हो रही है उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे जाके कहानी में बहुत सस्पेंस बना हुआ है। तो दोस्तों, राखी श्रीवास्तव थी, अकेली रहती थी। बगल ही के घर में एक परिवार रहता था, बिहारी परिवार, जहां पे एक लड़का सुनील नाम का अक्सर आया जाया करता था। वह डिफेंस में नौकरी करता था। राखी की और उसकी नजरें अक्सर मिल जाया करती थी। धीरे धीरे दोनों में पहचान होने लगी, बातचीत शुरू हुई और बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते दोनों में प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद सुनील भी उससे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और राखी भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन राखी सोचती है उसका परिवार इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, तो वह उसे कोर्ट मैरिज की सलाह देती है। फिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद जो सुनील होता है वह उसे राखी को अपने गांव बिहार लेके जाता है। वह गेर में रहता था, गेर जिला है बिहार का, वहां वो रहता था। फिर वहां पे दोनों जन साथ में रहने लगते हैं। उसी के परिवार के साथ राखी घुल मिल जाती है, परिवार में एडजस्ट हो जाती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। और जो सुनील था, जहां नौकरी करता था, वो वहां पे बीच बीच में आया जाया करता है। एक बार सुनील छुट्टी लेके आता है और राखी को बोलता है कि हम लोग नेपाल घूमने चलेंगे। फिर दोनों प्लान बनाते हैं और प्लेन से वो लोग नेपाल पहुंच जाते हैं। नेपाल में वो लोग 2-3 दिन होटल में रुकते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, अलग अलग जगहों में खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद जो सुनील है उसे बोलता है कि सामान पैक कर लो, अब हम लोग वापस चलेंगे। तो राखी बोलती है कि नहीं, कई जगहों पे मुझे अभी भी घूमना है, मैं अभी पूरा घूम के जाऊंगी। तो सुनील बोलता है मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, ठीक है तुम रुक जाओ, घूम लो, फिर तुम आ जाना। फिर वो ऐसा बोल के चले जाता है और राखी जो रहती है वो वहां रुक जाती है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि सुनील को पता था कि राखी थोड़ी बोल्ड लेडी है, वो अकेली कई जगहों पे आती जाती है तो एडजस्ट कर लेगी। ये सोचकर वो उसे छोड़ के चला जाता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। उसकी राखी से 2 दिन तो बात होती है, लेकिन 2 दिन के बाद जब वो कॉल करता है राखी को, तो राखी का कॉल नहीं लग रहा था, रिंग जा रही थी, लेकिन कोई उसे अटेंड नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था रिंग तो जा रही है लेकिन कोई अटेंड कैसे नहीं कर रहा है। उसे बड़ी चिंता होती है। फिर वो क्यों न जाके पता किया जाए। उसके बाद वह छुट्टी लेके 1 सप्ताह की वहां पे आता है। होटल में पूछताछ करता है तो होटल में पता चलता है कि सर, आप जिस दिन होटल से गए थे उसी दिन आपकी जो वाइफ थी वो भी चली गई थी अपना सामान लेके। तो वह आश्चर्य कर जाता है। फिर उसके बाद वह 2 दिन होटल में रुकता है, सब जगह पूछताछ करता है, लेकिन उसका कहीं भी सुराग नहीं लगता है। उसका फोन बकायदा ऑन आ रहा था, लेकिन आखिर में उसका फोन ऑन आ रहा है तो वो कहाँ पे है। उसके बाद वह पुलिस को कंप्लेन करता है। वह सोचता है पुलिस में कंप्लेन करना जरूरी है, मिल नहीं रही है। फिर उसके जो परिवार वाले हैं उनको भी पता चलता है, राखी के परिवार वालों को, कि ऐसे ऐसे शादी हुई थी सुनील से और उसके साथ ही वह नेपाल घूमने गई थी। तो जो राखी का भाई है सुनील के खिलाफ केस दर्ज करवा देता है यूपी की पुलिस के पास। फिर उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस जब वो अरेस्ट कर लेती, कुछ दिन वो पुलिस के हिरासत में रहता है, लेकिन वह अपनी सफाई उसे बकायदा देते रहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस जब सब इंक्वायरी करती है तो पुलिस को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वाकई में सुनील का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके बाद पुलिस सुनील को छोड़ देती है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर में वह गई है तो कहाँ गई है। तो पुलिस अब इसे ढूंढने की तलाश में लग जाती है, सब जगह इंक्वायरी की जाती है, लेकिन उसका फोन ऑन ही बता रहा था। फोन की जो लोकेशन है गुवाहाटी में आ रही थी। तो वो पुलिस को ऐसे लगा कि हो सकता है जो इसकी बीवी है खुद ही इससे बात नहीं करना चाह रही होगी, गुवाहाटी में वो होगी। उसके बाद वह पुलिस जो होती है उसकी केस की कुछ दिन तो जांच पड़ताल करती है, फिर ढीली पड़ जाती है पुलिस। उसको लगता है कि वह जानकर ही बात नहीं करना चाह रही होगी। फिर कुछ समय बाद कुछ दिन निकलते हैं, उसका जो फोन होता है उसकी जो लोकेशन होती है, रिंग जारी होती है फोन की, वो सब भी अचानक से बंद हो जाती है और सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बताया जा रहा था उसका फोन वो भी बंद हो जाता है। फिर वह पुलिस के पास जाता है, सुनील ये बात बताता है तो पुलिस को भी आश्चर्य होता है और धीरे धीरे ये जो खबर थी वो सोशल मीडिया पे वायरल भी होने लगती है। तो पुलिस को भी टेंशन होती है। उसके बाद पुलिस उसे थोड़ा सीरियस होकर तलाशना शुरू करती है।
फिर पुलिस जो होती है वह नेपाल जाती है, नेपाल की पुलिस से कांटेक्ट करती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है, उसकी कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। और उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस को एक चीज हाथ में लगती है कि एक नंबर था जिसपे उसके पति के नंबर के अलावा एक नंबर था जिसपे वह पहले भी बात किया करती थी, और जब सुनील चला गया था तो उसी नंबर पे इसने कॉल किया था। तो पुलिस को शक होता है कि ये नंबर किसका हो सकता है। तो पुलिस जो है उस नंबर की जांच पड़ताल करती है और कोशिश करती है ढूंढने की नंबर किसका है। तो ये नंबर निकलता है गोरखपुर के एक फेमस डॉक्टर का नंबर निकलता है। पुलिस तुरंत उस डॉक्टर के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आप इस नंबर इनको कैसे जानते हैं और आपकी इनसे बातचीत होती है। तो वो डॉक्टर पूरी तरह से मुकर जाता है कि मैं इनको नहीं जानता हूं और मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं होती है। उसके बाद अचानक से नेपाल पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि हमें वो फोटो भेजते हैं, बताते हैं कि ये बॉडी हमें पहाड़ के नीचे गिरी हुई मिली थी। और जब वो बॉडी की वो जो फोटो की जांच की जाती तो पता चलता है कि ये फोटो तो उसी राखी नाम की महिला की है। फिर बाद में ये गुत्थी और ज्यादा उलझ जाती है कि आखिर में उसकी बॉडी वहां कैसे मिली, वो वहां कैसे पहुंची और उसे आखिर में किसने मारा। फिर उस डॉक्टर से और पूछताछ की जाती है तो वो मुकर जाता है। उसके बाद पुलिस को कुछ तो शक होता है। उसके बाद पुलिस उसकी जो गाड़ी होती है उसके नंबर के हिसाब से जांच पड़ताल करती है कि नेपाल जाने वाली गाड़ियों में इसका नंबर भी है क्या। तो उसके बाद जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इनकी गाड़ी नेपाल गई थी, उनके नंबर से पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस फिर जाती है उसके पास में और उसके ड्राइवर से भी पूछताछ करती है। तो उसका ड्राइवर को डराने धमकाने से वह डर जाता है और ये बात बता देता है कि मैं गाड़ी लेके सर के साथ नेपाल गया था। फिर पुलिस वापस उस डॉक्टर के पास जाती है, उससे दबाव में लेके डरा के पूछती है। बहुत देर तक वो बताता नहीं है लेकिन बाद में वह टूट जाता है और जो कहानी सामने आती है वो सही में चौंका देने वाली थी। डॉक्टर के बताए मुताबिक पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो डॉक्टर है वह गोरखपुर में रहता था और ये जो राखी है वह भी गोरखपुर की थी। और वह अपने पिता को लेकर, जब उसके पिताजी बीमार रहते थे तो उनको लेकर अक्सर डॉक्टर के पास जाया करती थी इलाज के लिए। और राखी जो थी दिखने में बहुत सुंदर थी। डॉक्टर का जो दिल था राखी के ऊपर आ गया था, वह उसे पसंद करने लग गया था। राखी भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी और दोनों में बातचीत होती थी और दोनों का प्यार का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद राखी को पता चल जाता है कि डॉक्टर तो पहले से शादीशुदा है। वह उससे दूरी बना लेती है लेकिन डॉक्टर का दिल राखी पे एकदम फिदा हो गया था। वह उससे कोशिश करता है मनाने की और वह दूसरी जगह जाके मंदिर में उससे शादी भी कर लेता है। और जब ये शादी की खबर इसके घर वालों को पता चलती है, राखी के घर वालों को, वे बहुत गुस्सा होते हैं कि एक शादीशुदा आदमी से इसने शादी कर ली और वे उसे घर से निकाल देते हैं। और जब राखी को घर से निकाल देते हैं तो वह सरस्वतीपुरम में अकेली रहने लगती है और वो डॉक्टर है वही उसका खर्चा उठाता था, उसके पास आना जाना करता था। लेकिन डॉक्टर की पत्नी को भी एक दिन ये बात पता चल जाती है कि वह इसका संबंध उसके साथ में है और उसके ऊपर वह पैसा भी खर्च करता है और उसे वह वहां रखे हुए है। तो वह उस पर केस दायर कर देती है कोर्ट में। उसके बाद वह उससे माफी मांगता है, अपनी पत्नी को मनाता है। उसके बाद वह केस वापस ले लेती है लेकिन वह उसे हिदायत दे देती है कि अब वह उससे पूरी दूरी बना लेगा, उससे नहीं मिलेगा। फिर जो डॉक्टर था वो धीरे धीरे राखी से दूरी बनाने लगता है। राखी को शक हो जाता है कि डॉक्टर मुझसे दूरी बना रहा है, मेरा खर्चा भी नहीं उठा रहा है। ऐसे करके वो उस पर दबाव बनाती रहती है कि तुम आजकल बदल गए हो, मेरा खर्चा नहीं उठा रहे हो, मुझसे शादी कर लिए हो। ऐसा ऐसा करके वो उस पर बहुत दबाव भी बनाती है। फिर अचानक से उसकी लाइफ में एंट्री होती है सुनील की, और सुनील की एंट्री के बाद ही वह आपस में शादी आदि करते हैं, नेपाल घूमने जाते हैं और बीच में वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जो राखी होती है बीच में प्रेग्नेंट भी हो जाती है लेकिन बाय चांस से उसकी प्रेगनेंसी सफल नहीं हो पाती। उसका बच्चा मतलब कुछ खराब हो जाता है कोई कारण से, तो वो नहीं हो पाता है। नहीं तो डॉक्टर की जो बच्चे की माँ भी वह बनने वाली थी, लेकिन किस्मत से ये हुआ कि उसका बच्चा खराब हो जाता है और वो नहीं हो पाता। फिर बाद में जब वो उसके साथ नेपाल घूमने जाती है तो उसका प्लान रहता है कि मेरे पति के जाने के बाद डॉक्टर पे दबाव बनाऊंगी, उससे मोटी रकम लूंगी, और क्योंकि उसने मुझसे शादी करी, उसका ऐसा प्लान था। इसीलिए उसने बाद में डॉक्टर को फोन किया था और उससे बोला था कि तुम्हारा एक घर मेरे नाम करो, मुझे इतना पैसा दो। उसके बाद डॉक्टर की टेंशन बढ़ गई थी, बोली कि ये तो
मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है, ऐसा ऐसा करके उसकी टेंशन बढ़ जाती है और वो चाहता है कि इसे रास्ते से मैं हटा दूं। इसलिए वो अपने ड्राइवर और अपने कर्मचारी के साथ मिलकर प्लान बनाता है उसे मारने का, और वह इसी उद्देश्य से वो वहां गया था और वहां पे इसी उद्देश्य से उसके साथ में ये राखी के साथ में खेल खेला गया। तो दोस्तों ये कहानी जो है आपको सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी देना है कि देश दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती है, इसलिए आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, इसे किसी के झांसे में ना आए। विशेषकर महिलाएं जो खूबसूरत होती किसी के भी झांसे में आ जाती है, किसी के झांसे में नहीं आए। लोग सिर्फ कुछ दिन के लिए किसी भी महिला का मजा लेते हैं, बाद में वो उसको दुत्कार देते हैं। ऐसा कई बार कैसे केस हो जाते हैं, तो अपनी सावधानी रखिए, अपना सतर्क रहिए। आज की डेट में डॉक्टर को सजा हुई है, वह जेल में सजा काट रहा है और बहुत समय तक सजा काटने के बाद उसकी जमानत हुई थी, लेकिन जो कर्मचारी और जो उसके साथ में एक और ड्राइवर मिला हुआ था वह आज भी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज न भूले। यदि आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।